हेलो, नमस्कार। तो आज हम क्या बनाएंगे? करेले, वो भी भरवा, जिन्हें आप ट्रैवलिंग में भी अच्छी तरह से ले जा सकते हैं, जो कई दिन तक खराब भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से कढ़ाई में तेल में भुने हुए सिके हुए रहते हैं। करेले हम काट के भी बना सकते हैं, प्याज के भी बना सकते हैं, बिना प्याज के भी बना सकते हैं। हर तरह से अच्छे ही रहते हैं करेले, सफ़र में भी और वैसे भी घर में। तो भरवा करेले बनाने के लिए हमने करेलों को पहले से ही धो लिया था, छील लिया था ये पीलर से, और इनका छिलका उतार के हमने धो के अच्छी तरह से रख दिया निचोड़ के। और साथ ही हमने भरने के लिए इनमें हमने चीरा भी लगा के रख दिया है, जिसमें हम मसाला भरेंगे। तो वो मसाला कौन सा होगा? ये वही अपने हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सौंफ का फ्लेवर अलग ही आता है इसलिए सौंफ ज़रूर पड़ेगी, घर का गरम मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग और नमक तो पड़ता ही है। और ये छुकेंगे सरसों के तेल में। तो फिलिंग के लिए करेले में जो हमें मसाले भरने हैं उनको हमें इन छिलकों में डालना है। हल्दी डालनी है, धनिया पाउडर पड़ेगा अच्छी तरह से, धनिया सौंफ बहुत अच्छे से पड़ता है, अलग ही स्वाद आता है। मिर्ची जैसे आप खाते हो, तीखा या कम तीखा। सौंफ का फ्लेवर अलग ही आता है। गरम मसाला और ये अमचूर पाउडर। इसके अलावा हमारा ये नमक तो है, नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि करेले की जो कड़वाहट है वो पता नहीं चलती है। तो खट्टा भी डाल रहे हैं और नमक भी डाल रहे हैं। इसके अलावा हल्का सा हींग। तो इनको फिर हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, हल्के हल्के हाथों से। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है, जो हम करेले में भरेंगे। बिल्कुल बिना प्याज के है, हमारे यहाँ बिना प्याज के ही खाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी अम्मा की ही ये रेसिपी है। तो ये देखिए करेलों में मैं मसाला कैसे भर रही हूँ। अच्छी तरह से दबा दबा के मसाला भरेंगे। इसमें आपको धागा वागा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई मसाला नहीं निकलेगा। और ना ही मैंने इनको नमक में रचा के रखा था। तो खटाई और आम और सौंफ और बाकी मसालों का जो स्वाद इसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप करेले जैसी कड़वी कोई चीज़ खा रहे हैं। इस मसाले में हमने अमचूर पाउडर मिलाया है, उसकी जगह आप अगर मौसम गर्मियों का है तो कच्ची अम्बिया भी घिस के मिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए हमारे करेले भर गए हैं, खूब अच्छी तरह से इनमें मसाला डाला है। अगर आपको कोई मसाले में कमी लगती है तो आप उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको, कढ़ाई हमने गरम तेल डाला हुआ है सरसों का, उसी में हम बनाएंगे। ये सरसों के तेल में ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जितनी भी सूखी सब्जियां हैं, भिंडी, बैंगन, करेला, हम लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है तो हम करेलों को डाल देते हैं और उसके बाद इनको हम ढक देंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम इनको थोड़ा सा चला के और फिर ढक के रख देते हैं। करीब आधा घंटा लगेगा इन करेलों को बनने में। तो देखते हैं हमारे करेले तैयार हो गए हैं। हमने इन्हें बिल्कुल सीम आंच में बनाया है और मसाला भी कहीं से कभी बाहर नहीं निकला है, धागा भी नहीं बांधा था, और सारा जो तेल था वो सब ये करेले पी गए, सब एब्जॉर्ब हो गया। तो अब ये हम प्लेट में सर्व करते हैं और हमारे करेले रेडी टू ईट हैं। तो ये लीजिए हमारे करेले तैयार हैं। इन्हें आप ट्रैवलिंग में ले जाइए, पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होते हैं क्योंकि अच्छी तरह से भुने हुए हैं। तो आप दाल चावल, रोटी, सब्जी सबके साथ ये करेले बहुत ही आपको आनंद देंगे। तो आप बिना प्याज के करेले की ये रेसिपी ट्राई करिए। थैंक यू।